हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं भाई? बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आप लोग बहुत अच्छे से 12th क्लास की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो है ना, हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम आज बात करेंगे डिटर्मिनेंट के फर्स्ट एक्सरसाइज की। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सभी के सभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए डिटर्मिनेंट की कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है। और स्टूडेंट, हाँ, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर कंसिडर करें। तो आइए क्या कहता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, हमें इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला हुआ है, डिटर्मिनेंट। तो कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। फिर साइन आएगा माइनस का, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, करिए मल्टीप्लाई इसको। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब, माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का एक्स स्क्वायर, और वन को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स। फिर वन से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस, और यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है। अब स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का है। वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन अगर दिया हुआ है तो हम इसको कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए आपको कुछ वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये 10th क्लास का ही तो है, जो आपने 10th क्लास में कॉस 90 कॉस 45 साइन 90 साइन 45 पढ़ा था। कुछ नया थोड़ी ना है। तो देखिए भाई, साइन जीरो क्या होता है भाई, साइन जीरो जीरो होता है, और साइन 90 वन होता है। फिर कॉस जीरो होता है वन, और कॉस 90 होता है जीरो। ठीक है, और साइन 45 हो और चाहे तो कॉस 45 हो, दोनों का ही वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, तो कॉस 90 क्या है, जीरो, तो लिख दीजिए यहाँ पे जीरो। मतलब कि इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 90 इंटू साइन 45, साइन माइनस का आएगा, फिर माइनस का कॉस 45 इंटू साइन 90। तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो, इंटू, और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। माइनस माइनस प्लस, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, और साइन 90 कितना होता है, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/√2। या तो मेरे दोस्त ये आंसर होगा, और नहीं तो आप क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, √2/√2। तो इसका आंसर आ जाएगा √2/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए, कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है ना भाई, बहुत आसान है। कैसे, देखिए मैंने आपको मैट्रिक्स के, अगर आपने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट अगर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने स्टूडेंट बताया था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैंने कहा था कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा
वो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर में मैंने कहा था कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो होंगे। कहा था मैंने, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसी क्वेश्चन को, इसी मेथड को यूज़ करके, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए, जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो तो डिटर्मिनेंट हम लॉन्ग मेथड से कैलकुलेट नहीं करते हैं। सिंपल आप क्या करिए, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डिटर्मिनेंट इसका निकालना है तो डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिटर्मिनेंट मेरे दोस्त आ जाएगा। यही क्या है, इसका आंसर है। आप लॉन्ग मेथड से भी कैलकुलेट करोगे ना तो यही आंसर आएगा। उसके बाद इसमें भी क्या है, ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जब अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 42। ठीक है, और ये क्या आया है, आपका डिटर्मिनेंट आया। नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, देखिए, एक कहता है इफ़ a इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमें गिवन है, देन राइट द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 1 एलिमेंट का को फैक्टर बताना है। तो देखिए, को फैक्टर बताने के लिए सबसे पहले आपको माइनर बताना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो देखिए, सबसे पहले m1 निकालिए, m21 है ना, 21 बोला है, m21 इज इक्वल टू 21, ये है 21 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 18 माइनस, और -7 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा प्लस का 21। तो यहाँ पे आएगा प्लस का 21, प्लस का 21। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया -3। अब हमें इसका निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर हमने 821 यानी 21 को ऐड किया और अगर ये ऑड नंबर है तो माइनर का ही साइन चेंज कर देंगे तो कोफैक्टर आ जाएगा, और अगर ऐड करने के बाद इवन नंबर आता है तो एज इट इज़ माइनर ही कोफैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 21 को ऐड करोगे तो ऑड आएगा कि इवन आएगा, तो ऑड आएगा। तो -3 का क्या हो जाएगा प्लस का 3, बस आंसर आ गया जी। इसका सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। कहता है इफ़ aij इज़ द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट, तो हमें क्या बताना है, देन राइट द वैल्यू, a32 इंटू a32। स्टूडेंट, इसमें कहानी क्या बन रहा है, देखो भाई, ये तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कोफैक्टर को। तो कहीं ना कहीं हमें इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, हाँ कि ना। निकालिए। इस 5 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट हो गया ना, और जो एलिमेंट बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले माइनर निकाला जाएगा m32 इज इक्वल टू 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे 8, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 30, तो आ जाएगा माइनस का 22। अब इसका निकालोगे कोफैक्टर a32, 32 को ऐड करोगे तो इवन आएगा कि ऑड आएगा, क्या आएगा, 32 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो माइनर का साइन चेंज कर दो और यहाँ पे 22 लिख दो। अब a32 एलिमेंट है क्या 5, और माइनर हमने कितना निकाला 22, तो इसका आंसर कितना आ गया 110। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये वैल्यू हमें गिवन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए।
2x प्लस 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18x प्लस 45 माइनस 15x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 18 में से 15 को माइनस करोगे 3x, 45 में से 6 को माइनस करोगे तो आ जाएगा पॉजिटिव का 39 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 39, तो x इज इक्वल टू माइनस 13। अगले क्वेश्चन पे चलिए, ये भी सेम करना है। x प्लस 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो 4x प्लस 8 माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 3। तो x इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 10। दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इफ़ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और हमें x का वैल्यू बताना है। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, भाई फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, दोनों का डिटर्मिनेंट निकालिए। x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 इज इक्वल टू, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 और 0 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको उधर ले जाओगे तो आ जाएगा 16 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा। और उसने क्या बोला है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ध्यान रखना है। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर जो होगा वो ना ये वाला होगा, ना कि ये वाला होगा, क्योंकि -4 एक नेचुरल नंबर थोड़ी है, वो तो इंटीजर है। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये भी सेम करना है 2x को। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू इंटीजर बोला है, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 टू जा कितना होता है, 6 टू जा होता है 12। 12 का फैक्टर बनाओगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लो, x माइनस 4 2 बचेगा, फिर प्लस का 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 2। और क्या बोला है उसने, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या 3/2 इंटीजर है क्या, नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में ना इसको थोड़ा नीचे करते हैं। आइए देखिए, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 86। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 माइनस 2 1 माइनस 2 5 और 2x माइनस 1 0 4 और 2x, ठीक है। और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 86 के इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले 1 को रखोगे एज इट इज़, 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, मतलब ऐसे देखिए भाई 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर और 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे -4, और यहाँ पे साइन माइनस का आता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर माइनस ये -2 इंटू, फिर ये -2 से रिलेटेड ये रो
ये कॉलम डिलीट, ये 4 एलिमेंट बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 4x, और 0 को -1 से करोगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे साइन पॉजिटिव आता है। फिर ये 5 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, यहाँ लिखा 5, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, और 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0 इज इक्वल टू 86। फिर इधर से आ जाएगा आपका 2x² + 4 प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगा 4x, और 4x इंटू 2 8x, फिर प्लस का 40 इज इक्वल टू 86। तो ये हो जाएगा आपका 2x² 44, या फिर ऐसा करते हैं पहले 8x लिख लेते हैं, 8x + 44 और माइनस का 86 इज इक्वल टू 0। तो 2x² और प्लस 8x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 2 ले लीजिए कॉमन, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से आएगा x² + 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बचा, x² + 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो x ले लिया कॉमन, तो सॉरी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना था। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो x² + 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो x ले लोगे कॉमन, तो x + 7 माइनस 3 ले लोगे कॉमन, x + 7 इज इक्वल टू 0। तो x - 3 इंटू x + 7 इज इक्वल टू 0। तो x की भैया 2 वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -7। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है उसने, देखिए उसने हमें बोला हुआ है कि इफ़ a ये दिया हुआ है तो हमें ये शो करना है 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a डिटर्मिनेंट। तो देखिए सबसे पहले क्या करो a मैट्रिक्स लिखो। क्या गिवन है, 1 2 4 2, 1 2 4 और 2। क्या बोला है 2a का डिटर्मिनेंट, तो पहले 2a निकाल लो, मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 2 4 2। तो 2a इज इक्वल टू 2 4 8 4। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 4 8 4 का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 4 2 8 माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस का 24। यह आपका आ गया LHS। अब RHS की तरफ चलते हैं। क्या बोला है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट a, तो पहले डिटर्मिनेंट a निकालो, 1 2 4 2, 1 2 4 और 2 निकालिए डिटर्मिनेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 - 8 इज इक्वल टू -6। अब हमें क्या करना है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट a निकालना है, तो 4 इंटू -6 करोगे तो कितना आएगा, -24 आएगा कि नहीं आएगा। तो चेक करिए, ये LHS था और ये RHS है, दोनों इक्वल आ गया ना। तो नोट करते रहिए साथ साथ, नोटबुक और पेन लेकर के बैठोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन चेक करो। आप ऑनलाइन की तरह क्यों पढ़ रहे हो, ऑफलाइन की तरह पढ़ो ना भैया, तो आपको और मज़ा आएगा पढ़ाई में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला हुआ है 2 क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। भाई फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं तक है और आपका सेकंड क्वेश्चन ये गिवन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8th का मैं एक पार्ट कर देता हूँ और एक खुद कर लीजिएगा और फिर मैं 9th क्वेश्चन कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए 8th का फर्स्ट पार्ट,
सबसे पहले जीरो लिखोगे, जीरो से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, ये जीरो और माइनस माइनस प्लस 9, ये तो अल्टीमेटली जीरो ही आना है। फिर माइनस इंटू -1, -1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 को 0 से करोगे तो 0 आएगा और 3 को -2 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन पॉजिटिव का आएगा। अब ये 2 लिखोगे, 2 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 आया और -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया भैया तो 0 आया। तो ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पे आया +1 इंटू 6 और इधर आ जाएगा माइनस का 6, तो आई थिंक आंसर इसका आ जाएगा 0। चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है जी, इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। और 8th का सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सअप कीजिएगा या टेलीग्राम कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आइए अब इसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, इसका भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 1 को कंसीडर करोगे, 1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, ठीक है ना। तो 1 लिखा एज इट इज़ इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस और c को c से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का c²। फिर यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव का। फिर ये a को कंसीडर किया और इस a से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, मल्टीप्लाई करिए भाई। a को लिखा इंटू ये डिलीट और ये डिलीट, -a को 1 से किया -a और -b को c से किया तो -b इंटू c। फिर यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का। फिर b लिखा जाएगा, b से रिलेटेड ये और ये डिलीट, तो a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस 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 प्लस ac और -b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का -b। ठीक है, आइए 1 माइनस माइनस प्लस का c², फिर माइनस का a इंटू -a प्लस bc, फिर प्लस b को रखिए एज इट इज़, और ये हो जाएगा आपका ac प्लस b। तो 1 प्लस c² प्लस a² माइनस abc प्लस bac प्लस b²। ये और ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। तो यही उसने हमसे वेरीफाई करने के लिए कहा था। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सअप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो मिलता हूँ फिर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।